काशी के पंडितों के द्वारा एक सभा आयोजित हुई, जिस सभा में सदगुरु कबीर साहब को भी आमंत्रित किया गया। चर्चा का विषय था मोक्ष। चर्चा का विषय क्या था? मोक्ष। मोक्ष के संबंध में अपना अपना राय, अपना अपना विचार सभी को रखना था। सभी पंडितों ने अपने अपने तौर तरीके से वेद का, शास्त्र का, उपनिषद का उदाहरण दे दे करके मोक्ष के संबंध में अपना राय विचार दिया। मिला जुलाकर सभी पंडितों का एक ही राय हुआ, विचार एक ही विचार निकला कि काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से ही मुक्ति होती है। दूसरी कितनी भी उपाय कर लो, जो अंतिम समय में काशी में आकर शरीर त्यागता है उसकी मुक्ति निश्चित रूप से होती है, क्योंकि भोले बाबा उनके कान में अंतिम अवस्था में तारक मंत्र सुनाते हैं और वो भवसागर से तर जाते हैं। ऐसी मान्यता काशी निवासी पंडितों की रही कि काशी में जो लोग मरते हैं, भगवान भोलेनाथ प्राण निकलते वक्त उनके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। तो पंडितों की तो यही राय थी कि काशी में मरने से ही मुक्ति होती है, दूसरी जगह मुक्ति नहीं होती है। अब बारी आई सदगुरु कबीर साहब की। जो मंच संचालक थे उन्होंने बड़ी आग्रह की, उसे वृद्ध हो गए थे साहब, अब उतना जाना भी नहीं पसंद करते थे, लेकिन लोग उनको ले जाते थे। बोलना भी उतना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जब ऐसी अवस्था में बोलना अनिवार्य है, बिना बोले इन लोगों के शंका समाधान नहीं होगा, तो बोलते थे। तो मंच संचालक ने साहब के नाम की उद्घोषणा की कि अब जो है सदगुरु कबीर साहब अपना मौलिक विचार मुक्ति के संबंध में, मोक्ष के संबंध में रखेंगे कि काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी या नहीं, या कहीं भी मरने से मुक्ति मिल सकती है। साहेब ने एकदम सरल शब्दों में कहा कि जीवन में सत्कर्म करते हुए पारमार्थिक जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति दुनिया की किसी भी कोने में प्राण त्यागेगा, शरीर त्यागेगा, तो उसको मोक्ष अवश्य मिलेगा। यदि जीवन भर उसने राम का भजन किया है, परमात्मा का भजन किया है और पारमार्थिक जीवन जिया है, जीवन में सदकर्म किया है, लोगों की भलाई किया है, किसी के साथ कोई बुराई नहीं किया है और नियमित सुबह शाम ध्यान लग किया है, सत्संग किया है, भजन किया है, जिसका हृदय पाक साफ है, जो सदा परमात्मा के चरणों में अपने ध्यान को रखता है, अपने मन को रखता है, ऐसा जो पाक साफ जीवन, निर्मल जीवन जिया है, वह दुनिया के किसी भी कोने में शरीर का त्याग करेगा, उसे मोक्ष मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यही तो राम की भक्ति करने का, परमात्मा की भक्ति करने का फल है। परमात्मा की भक्ति करने वाला व्यक्ति क्या काशी, क्या मगहर ऊसर, क्या काशी, क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोर। यदि हृदय में मेरा राम बसा हुआ है तो चाहे काशी हो चाहे मगहर हो, क्योंकि मगहर के विषय में ऐसी पौराणिक मान्यता है, जनश्रुति है, पौराणिक मान्यता है कि त्रिशंकु की छाया जो है जिस क्षेत्र में पड़ा वह क्षेत्र जो है अपवित्र हो गया, वहां जिसका मरण होता है वो गदहा होता है, उसका जन्म जो है गदहे में होता है।
काश्याम मरणान मुक्ति ही मगहरे च खग गति। मगह में मरने वाला व्यक्ति गदहा होता है, ऐसी मान्यता लोगों में थी। मगहर चाहे जिस भी किसी से के कारण अपवित्र माना जाता रहा हो, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जब वहां आगमन हुआ और सदगुरु कबीर साहब का वहां से जब परलोक गमन हुआ, तब से वह भूमि पाक हो गया, पवित्र हो गया। मग मने रास्ता, मग मने रास्ता, हर मने जो अज्ञान का हरण कर दे, जो अज्ञान का हरण कर दे और ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान, जिस मार्ग पर चलने से व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसको मगहर कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जिस रास्ते पर चलने से व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, उसको मगहर कहते हैं। तो किस रास्ते पर चलने से ज्ञानी होगा? सदगुरु के रास्ते पर। सदगुरु के रास्ते पर चलने से व्यक्ति ज्ञानी होगा। सदगुरु के द्वारा जो उपदेशित वाक्य है, जो उनका उपदेश है, जो वाणी वचन है, उसका अक्षरशः पालन करेगा, आत्मसात करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा। सत्यम वद धर्मम चर, जो सत्य बोलेगा, क्योंकि सत्य से बढ़कर के संसार में और कुछ नहीं है। साहिब ने साफ कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप।